यार, कभी सोचा है कि एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है? उठो, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ। बोरिंग है ना? लेकिन यकीन मानो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये रूटीन एक सपना बन गया था। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही चीज थी, युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया की शक्ल ही बदल दी, जिसमें 70 से ज्यादा देश शामिल हुए और करोड़ों लोग मारे गए। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 की। इस वीडियो में हम इसी भयानक युद्ध की कहानी जानेंगे। ये युद्ध क्यों हुआ, इसमें कौन कौन देश शामिल थे और इसका असर आज तक दुनिया पर क्यों है। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 1939 से। जर्मनी, जिसका लीडर था एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया में अपना राज चलाना था। अब हिटलर भाई साहब थे ही ऐसे, मेरा क्या होगा टाइप। उन्होंने सोचा क्यों ना पोलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। और बस क्या था, धड़ाधड़ अपनी फौज लेकर पोलैंड में घुस गए। अब पोलैंड बेचारा अकेला क्या करता। उसने मदद मांगी अपने दोस्तों से, ब्रिटेन और फ्रांस से। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी सोचा कि यार, ये हिटलर तो हद कर रहा है, और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो जर्मनी और पोलैंड का झगड़ा था, इसमें बाकी देश क्यों कूद पड़े? अरे भाई, यहां तो बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी लग चुकी थी। धीरे धीरे ये छोटी सी आग एक भयानक जंग में बदल गई और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई। तो दोस्तों, जैसे हर खेल में 2 टीमें होती हैं, वैसे ही इस महायुद्ध में भी 2 गुट बन गए। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिनके लीडर थे जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में रूस भी आ गया, और 1941 में अमेरिका ने भी एंट्री मार ली। चीन और भी कई देश इस गुट में शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, इतने सारे देश, कौन किसके साथ है, कैसे याद रखें? अरे दोस्त, टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि जर्मनी और उसके दोस्त एक तरफ और बाकी दुनिया दूसरी तरफ। चैप्टर 3, भाग 3 और शुरू हो गया। महाभारत। तो भाई, 1939 में जंग शुरू हो चुकी थी। जर्मनी ने बिजली की रफ्तार से पोलैंड को रौंद डाला। 1940 में फ्रांस की बारी थी। हिटलर की फौज ने फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने हिम्मत नहीं हारी और हवाई हमलों का सामना करता रहा। 1941 में हिटलर भाई साहब को लगा कि अब तो पार्टी शुरू होती है। उन्होंने रूस पर हमला कर दिया। इस हमले का नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। इधर एशिया में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अब अमेरिका भी भड़क गया और उसने जंग में कूदने का फैसला कर लिया। 1942 से 1944 तक जंग अपने चरम पर थी। इस दौरान स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई, जिसमें रूस ने जर्मनी को हरा दिया। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर हमला किया, जिसे डी-डे के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 4, भाग 4। जीत किसकी हुई? 1945 आते आते जर्मनी की हालत खराब होने लगी। हिटलर भाई साहब को अपनी हार दिखने लगी और उन्होंने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। 8 मई को जर्मनी ने हथियार डाल दिए और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन एशिया में जंग अभी जारी थी। अमेरिका ने जापान को हराने के लिए एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, परमाणु बम। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए। परमाणु बम के बाद जापान को हार माननी पड़ी और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। चैप्टर 5, भाग 5। क्या सीखा हमने? द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8 करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। इसने दिखाया कि जब सत्ता, लालच और नफरत हावी हो जाते हैं, तब विनाश निश्चित है। इस युद्ध के बाद दुनिया ने शांति का महत्व समझा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोका जा सके। आज भी स्कूलों में, किताबों में और फिल्मों में द्वितीय विश्व युद्ध को याद किया जाता है ताकि हम फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराएं।
आउट्रो म्यूजिक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की और भी कहानियां, हिटलर का राइज या पर्ल हार्बर की डिटेल्स बताएं, तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।